ओके फ्रंट वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर इज अ मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर यूज टू मेजर अ डिस्टेंस अप टू 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और एक ऐसी मीटर स्टिक है जो कि ग्रेजुएटेड होती है, उसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर में स्केलिंग हुई भी होती है इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम जो है वो अप टू 1 मिलीमीटर तक जो है वो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेट से अगर मेरे पास ये एक सिलेंडर है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सिलेंडर की अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा। इस सिलेंडर का अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है तो मैं वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा, जो कि अप टू 1 मिलीमीटर मेजर करने की सलाहियत रखता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर की, a vernier caliper is consist of a rectangular steel bar whose one side is graduated in centimeters। वर्नियर कैलिपर जो एक कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर स्टील बार के ऊपर स्टूडेंट, जिसकी मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। whose one side is graduated in centimeter, जिसका एक साइड जो सेंटीमीटर स्केलिंग पर भी होता है, सेंटीमीटर्स में जो स्केलिंग हुई भी होती है। It consists of two scales, one is called main scale and other is called vernier scale। इसके दो स्टूडेंट स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है जिसको हम कहते हैं एमएस और एक होता है वर्नियर स्केल जिसको हम कहते हैं वीएफ। द वर्नियर स्केल फ्रीली मूव ऑन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल हमेशा फ्रीली मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। कंस्ट्रक्शन की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो वर्नियर कैलिपर इज 9 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर एक तो 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और 10 इक्वल पार्ट्स में इसको आप जो है वो डिवाइड कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज 0.1 मिलीमीटर। स्टूडेंट वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो डिफरेंस होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है और वी कैन से ऑल्सो 0.01 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। विच कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, जिसको हम जो है वो लीस्ट काउंट इसकी वैल्यू मेजर करते हैं। लीस्ट काउंट इज यूज्ड टू फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट। लीस्ट काउंट को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट में। वैल्यूज जो है वो डेसिमल उसमें दी हुई होती हैं कि 0.001 सेंटीमीटर। With the help of this device, we can accurately make measurement up to 1/10 of a millimeter or 1/100th of a centimeter। अगर हम बात करें कि इस डिवाइस की मदद से, इस वर्नियर कैलिपर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं अप टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर की कंडीशन पे, अप टू 100 ऑफ सेंटीमीटर की कंडीशन पे। These vernier slides move on main scale until it jaws just touch the end of the object being measured। इसके जो jaws होते हैं स्टूडेंट, जहां पर जो है वो जिस ऑब्जेक्ट का हम लेंथ या डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उस जोश को हम वहां तक क्लोज करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल फिक्स्ड सेट ना हो जाए। ओके स्टूडेंट, अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये हमारे पास बेसिकली वर्नियर स्केल है और ये इसका एक वन जो ये है और सेकंड जो ये है, और हमने बात की थी जब तक ऑब्जेक्ट फिक्स ना हो जाए तब तक हम जो है वो जो उसको क्लोज करते रहते हैं। और वर्नियर स्केल का देखें, ये मेन स्केल है आपका, सही है, और ये वाला जो पार्ट है वो वर्नियर स्केल है, ये इसके टू जोज हैं और यहाँ पर जो है वो आपको मिलीमीटर और सेंटीमीटर में रीडिंग इसकी स्केल हुई है। ओके सो माइक्रोमीटर की गेज की हम बात करते हैं तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली up to 1/1000 or up to 3 places of decimal, which is equal to 0.001। we can write as construction की अगर हम बात करें, it has two scale, one is called main scale and other is called circular। इसमें भी जो वो दो स्केल होते हैं स्टूडेंट, एक मेन स्केल होता है जिसको हम एमएस कहते हैं और एक सर्कुलर स्केल होता है जिसको हम सीएस कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है वो हम किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट का थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं और डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का। स्पिंडल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्क्रू गेज एज शोन इन फिगर। अभी आपको हम फिगर में दिखाएंगे इसके स्पिंडल का पार्ट, इस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए। स्पिंडल इज फिटेड विद अ ग्रेजुएटेड थिम्बल और स्पिंडल जो है वो जुड़ा हुआ होता है ग्रेजुएटेड थिम्बल के साथ। टू प्रोटेक्ट द स्क्रू पोर्शन इट कैप इनटू इनक्लोज्ड सिलेंडर। और इसके स्क्रू पोर्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए आपने सिलेंडर जो है वो इसमें इनक्लोज करके रखा है। सिलेंडर मूव थ्रू 0.5 मिलीमीटर अप टू 0.05 सेंटीमीटर।
वी कैन से ऑल्सो, अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 0.5 मिलीमीटर हम स्पिंडल को मूव करा सकते हैं, या अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो हम 0.05 सेंटीमीटर जो है वो स्पिंडल को मूव करा सकते हैं फॉर ईच कंप्लीट रोटेशन, हर रोटेशन के लिए। द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा स्टूडेंट, स्क्रू गेज का पिच कहलाएगा। स्पिंडल जो है वो हमें ये शो कर रहा है, इसको एनविल कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जब तक फिक्स नहीं हो जाएगा स्पिंडल मूव करता रहेगा। ये डेटम लाइन होती है, सेंट्रल लाइन, इसको हम मेन स्केल कह रहे हैं, इसको हम जो है वो सर्कुलर स्केल कह रहे हैं, और ये थिम्बल स्केल भी कहलाता है इसको। Okay, student, we have MCQ according to the given topics. As you can see on your screen, which of the following is measured a micrometer? We have option right now. Again, कौन सा जो है वो बेसिकली माइक्रोमीटर की मदद से जो है हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया है, करंट है, फोर्स है, या लेंथ है, जैसे कि अभी हमने वर्नर कैलिपर में भी पढ़ा और माइक्रोमीटर में भी पढ़ा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लेंथ। वर्नर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ और डायमीटर ऑफ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट करेक्टली अप टू, कि वर्नर कैलिपर जो है वो स्मॉल लेंथ या डायमीटर अप टू करेक्टली कहाँ तक इस्तेमाल कहाँ तक जो है मेजर कर सकता है, 10 सेंटीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर, और 1/100 मिलीमीटर, और 1/10 मिलीमीटर। तो यकीनन इसका आंसर भी आपके जहन में बिल्कुल सही आ रहा होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1/100 सेंटीमीटर, जो कि बेसिकली विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट, some MCQ related to again this topic. The instrument which is most accurate than the other is meter rod है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज है, या यार्ड है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मोस्ट एक्यूरेट जो है वो हमारे लिए हो सकता है, मीटर रोड, वर्नियर कैलिपर, या स्क्रू गेज? द करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट, यकीनन आपका इसका भी आंसर आपके जहनों में सही आ रहा होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, स्क्रू गेज है। नेक्स्ट MCQ देखें, द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल? हमेशा याद रखिएगा, अब इसका ऑप्शन 6.50 होगा, 6.55 होगा, 7 होगा, या 7.4 होगा। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि नीचे वाले स्केल जो होता है वो वर्नियर स्केल होता है, ऊपर वाले स्केल जो होता है वो मेन स्केल होता है। वर्नियर स्केल का स्टूडेंट जहां पर 0 लाई करता है वो रीडिंग हम काउंट करते हैं। अब देखें, अगर मैं बात करूं तो ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 7 के दरमियान 10 छोटे छोटे डिजिट है। इसका मतलब ये 0.1 होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.3, ये 0.4। मैं जैसे ही जाऊंगा ये 0.5 मीन 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, और ये 6.6 होगा। अब देखें, ये वाली जो लाइन है वो 6.5 और 6.6 के दरमियान है। इसका मतलब ये हो गया, मैं 6.5 और 6.6 को प्लस करूंगा और 2 से डिवाइड कराऊंगा, तो मुझे इसकी सेंटर ऑफ द 2 डिजिट की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 6.55 सेंटीमीटर। यकीनन आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 6.55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट आप देखें, सेक्शन ए का जो MCQ है, MCQ जो पास पेपर की अगर मैं बात करूं कि पास पेपर पे क्वेश्चन किस तरह बेस कर रहे हैं, तो पास पेपर पे MCQ बिल्कुल इस तरीके से आएंगे, जो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश। वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ अगेन 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर होगा, 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर होगा, 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर होगा, और 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर होगा। तो यकीनन आपका भी रेंज में इसका आंसर सही आ रहा होगा कि 1 मीटर हमेशा जो है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1000 को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर। 10 रेज़ टू द पावर -9 सेकंड इज कॉल्ड डेसी सेकंड है, मिली सेकंड है, माइक्रो है, और नैनो है। उस दिन हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि अगर 10 की पावर -3 है तो मिली सेकंड होगा, 10 की पावर -6 है तो माइक्रो सेकंड होगा, 10 की पावर -9 है तो नैनो सेकंड होगा, 10 की पावर -12 है तो पिको सेकंड होगा, 10 की पावर -15 है तो फेम्टो सेकंड होगा। तो यकीनन इसका भी आंसर आप लोगों ने सही सही जहन में सोच लिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नैनो सेकंड। द प्रीफिक्स किलो, आप याद रखिएगा, टेरा का जो प्रीफिक्स होता है वो 10 की पावर 12 होता है। इस तरीके से आपके पास जो है वो टेरा का प्रीफिक्स 10 की पावर 12 होता है, गीगा का प्रीफिक्स 10 की पावर 9 होता है, मेगा का प्रीफिक्स 10 की पावर 6 होता है, किलो का प्रीफिक्स 10 की पावर 3 होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 10 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 1000। Okay, student, section B based on short question answer.
डिफाइन यूनिट प्रीफिक्सेस, तो आपने डेफिनेशन देनी है यूनिट प्रीफिक्सेस की। और ये वही टॉपिक है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस किया आपसे कि a unit prefix is a specifier, it indicate multiply or fraction the unit of various sizes are commonly formed by the use of such prefixes। सेक्शन बी के अंदर अगेन क्वेश्चन रिपीट करके आपको समझाने का मकसद ये है कि सवाल कितना पूछा जाएगा तो आपने उसका आंसर कितना देना है। तो ये सब चीजें आपने बेटा तमाम स्टूडेंट ने कैलकुलेट करके करनी है कि हमें उसको कितना टेबल बनाना है, कितना आंसर उसको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। तो आप साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देंगे जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी है आपसे, और उसको इस हवाले से डेफिनेशन के हवाले से आपने तो कुछ डेफिनेशन भी देनी है इसकी, और उसके साथ साथ आपने इसकी जो है वो कुछ एग्जाम्पल भी शो करनी है ताकि एक अच्छा सवाल का आंसर हो जाए। इस तरीके से डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर आल्सो गिव्स द रूल्स ऑफ इट। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन भी देंगे, जो जितना सवाल पूछेंगे उतना काम करेंगे, और उसके रूल्स उन्होंने पूछे हैं तो रूल्स भी आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह जैसा कि स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है। ओके, फिर एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है पेपर में सेक्शन सी के अंदर, क्या राइट अ नोट ऑन द वर्नियर कैलिपर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन के बाद आपने कंस्ट्रक्शन देनी है, और इस क्वेश्चन को भी अभी हमने आपसे डिस्कस किया इसी लेक्चर में। कंस्ट्रक्शन देनी है आपने, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने डायग्राम भी इसकी जो है कि बनानी है स्टूडेंट, फिगर आपने इसकी बनानी है। और इस तरीके से हमारा ये जो हमने आज टॉपिक पढ़े स्टूडेंट उसके मैंने आपसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी सी भी डिस्कस कर लिया। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके साथ मजीद इसी चैप्टर के मजीद फर्दर टॉपिक के साथ आप वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड होती रहे। अल्लाह हाफिज।